तो जय हिंद बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। मैं एकदम बिंदास हूँ, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बस कुछ बातें थी जो आप लोगों के पास पहुँचानी थी, तो मैं लेकर आ चुका हूँ। ऑफ कोर्स थंबनेल में देखकर आप समझ ही गए होंगे कि आज हम यहाँ पे पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं करने वाले हैं, बट हाँ, पढ़ाई की बात ज़रूर करने वाले हैं। यस, अब पढ़ाई की बात में क्या करने वाले हैं, तो यार पढ़ाई की बात सिंपल सा ये रीज़न है कि आजकल के जो यूथ है ना, यूथ की बात कर रहा हूँ मैं आजकल के, वो ना थोड़े गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो मैंने ऐसा सोचा कि हाँ यार, आप लोग भी कहीं ना कहीं उनमें ही आ रहे हो, मैं भी कहीं ना कहीं उनमें ही आ रहा हूँ। तो अगर हम में से कोई गलत डायरेक्शन में जा रहा है तो एटलीस्ट किसी को अगर रोकने की कोशिश करें और वो रुक जाए तो अच्छी बात है, ना रुके तो भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। जिसको मरना है वो मरे, जिसको गलत काम करना है वो गलत काम करे। फ़िलहाल हम बात करने वाले हैं कि आजकल के जो यूथ है ना, पहली बात उनके अंदर पेशेंस नाम की चीज़ नहीं है। पेशेंस नाम की चीज़ नहीं है। दूसरी चीज़, उसके अंदर कंसिस्टेंसी नहीं है, जिसकी वजह से वो लाइफ में ना एक फेलियर बन के रह जाते हैं जनरली, है ना। उन पे पेशेंस नहीं है, मतलब उनको क्या चाहिए, शॉर्टकट चाहिए। यस, किसी भी चीज़ को पाने के लिए क्या चाहिए, शॉर्टकट चाहिए। तो कहीं ना कहीं आप में से भी बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो ये सोचते हैं कि पेपर के टाइम पे 1 से 2 महीने पढ़ेंगे, ट्यूशन लगवा लेंगे, कोचिंग चला जाएंगे, यहाँ चले जाएंगे, वहाँ चले जाएंगे, दोस्तों में, फ्रेंड सर्कल में आपके पास ग्रुप स्टडी कर लेंगे और बढ़िया नंबर आ जाएंगे। देखिए सिंपल सा ये अगर एक एग्जांपल है ना, कि आप 40 दिन का खाना एक दिन में नहीं खा सकते। 40 दिन का खाना आपको 40 दिन में ही खाना पड़ेगा। ज़्यादा से ज़्यादा आप 35 दिन में खा सकते हो, ठीक है ना, 30 दिन में खा सकते हो, लेकिन 40 दिन का खाना आप एक दिन में नहीं खा सकते। इस चीज़ को हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा और ब्रेन की कैपेसिटी को भी समझना पड़ेगा, राइट। तो कहीं ना कहीं लोग सोचते हैं ऐसा। ऑफ कोर्स आप जैसे बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, है ना, सिर्फ मैं ऑफलाइन क्लासेस में भी देखता हूँ और ऑनलाइन में भी ऑफ कोर्स बच्चे कहीं और से तो हो नहीं, सारे कहीं आसपास से ही हो। तो जो ये जो पेशेंस नहीं है, पेशेंस नहीं मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आजकल के बच्चों को ना सक्सेस बहुत जल्दी चाहिए, लेकिन सक्सेस बहुत जल्दी सही तरीके से नहीं ले पा रहे हैं। वो गलत डायरेक्शन में चले जा रहे हैं और गलत डायरेक्शन में जाने के बाद ऑफ कोर्स जो सक्सेस मिलती है ना, वो गलत वाली सक्सेस मिलती है। अब गलत वाली सक्सेस सर क्या होती है? गलत वाली सक्सेस का मतलब ये है कि आपको ऐसा नेम एंड फेम मिल जाएगा जो आपको गलत राह पे ले जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि आपको बदमाश बना देगा। सिंपल सा एक लॉजिक बता रहा हूँ मैं, कि अगर आपने शॉर्टकट तरीका अपना लिया, अगर आपने शॉर्टकट तरीका अपना लिया तो हो सकता है आप बदमाश बन जाए, हो सकता है आप ड्रग डीलर बन जाए, हो सकता है आप क्रिमिनल बन जाए, है ना, वही बदमाश वाली बात आ गई। या फिर हो सकता है आप बहुत सारे ऐसे गलत काम करें जिससे आपके फैमिली को ऑफ कोर्स दुख तो पहुँचेगा और साथ ही अपना देश का भी नुकसान करवा रहे हैं और कुछ नहीं। तो एटलीस्ट कुछ नहीं तो अच्छा, ज़िंदगी में कभी भी कुछ भी काम करो ना, तो सबसे पहले ये सोचो कि क्या वो देश के हित में है या फिर नहीं है। यस, अगर जिस दिन वो देश के हित में रहा ना, अब समझ लेना वो आपके फैमिली के हित में है, आपके हित में है, आपके लिए सही है, कंट्री के लिए सही है, ख़त्म बात। और कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको इतना सोचना है कि ये कंट्री के लिए, हमारे देश के लिए सही है या फिर नहीं है, और लोगों के लिए सही है या फिर नहीं है। आपके लिए ऑटोमेटिकली वो चीज़ सही हो जाएगी। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। तो पेशेंस वाली बात मैं इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि लोगों को शॉर्टकट बहुत ज़्यादा आजकल पसंद है ना। 4 महीने का 1 महीने में पढ़ना चाहते हैं, नहीं हो पाता यार, गारंटी है मेरे से नहीं हो पाता। मैं चाहता हूँ 4 महीने का कंटेंट एक ही महीने में बना दूँ, तो मेरे पास टाइम तो नहीं है ना उतना, मैं कर भी नहीं पाता। कई बार तो आलस भी कर जाता हूँ, 3-3 4-4 दिन तक वीडियो अपलोड नहीं करता मैं कई बार। तो ध्यान रखना है कि यार जो पेशेंस है ना, थोड़ा सा आपको रखना पड़ेगा। पढ़ाई के रिगार्डिंग आपको टाइम देना ही पड़ेगा और कोई शॉर्टकट नहीं है उसके लिए, ध्यान रखिएगा। दूसरा, कंसिस्टेंसी। आज 1 घंटे पढ़ लिया, बाद में पढ़ाई नहीं, है ना, समझ रहे हो, अगले दिन पढ़ाई नहीं, उससे अगले दिन 16 घंटे पढ़ लिया, उसके बाद महीने दिन तक कुछ पढ़ाई नहीं। समझ रहे हो क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ? कंसिस्टेंसी मतलब डेली पढ़ना है तो डेली पढ़ना है। कोई भी बच्चा जो कमज़ोर है, जो पढ़ने में वीक है, समझिएगा, ठीक है ना, मैं वीक बच्चे की बात कर रहा हूँ, वो एक्चुअल में पीछे का पीछे ही क्यों रह जाता है, मैं उसके कुछ पॉइंट्स बता रहा हूँ आप लोगों को, बहुत अच्छे तरीके से समझिएगा। पहला चीज़, वो रेगुलर नहीं रहता है किसी भी चीज़ में, या फिर वो रेगुलर स्कूल नहीं जाएगा, या फिर वो रेगुलर आपके पास ट्यूशन या फिर कोचिंग या फिर ऑनलाइन क्लासेस कहीं पे भी कुछ भी वहाँ पे भी नहीं करेगा, अटेंड ही नहीं करेगा। अच्छा,
किस दिन वो छुट्टी मारता है? जिस दिन उसका टेस्ट होगा, जबकि उस दिन बिल्कुल भी छुट्टी नहीं मारना चाहिए, क्योंकि उस दिन जाओगे तो कुछ नहीं तो यार एक क्वेश्चन तो सीखोगे। रेगुलरिटी वो मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से ये क्या हो जाते हैं, आपके पास छूट जाते हैं, क्लासेस छूटते हैं, आपका कंसेप्ट छूट जाता है। अच्छा, स्कूल आप नहीं जाते हो, प्रॉब्लम क्या है पता है? जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं, जिनको थोड़ी बहुत अच्छी समझ है, समझ में आ जाते हैं, टॉपिक एक बार समझाने समझ में आ जाते हैं, वो बच्चे रेगुलर क्लास को अटेंड करते हैं, वो टॉपिक्स को कभी भी मिस नहीं करते हैं। लेकिन जो वीक बच्चे हैं ना, एक्चुअल में और भी ज़्यादा छुट्टी ले रहे हैं। छुट्टी लेने के बाद उनका कंसेप्ट और रह गया और रह गया और रह गया, फिर वो कभी भी मैनेज नहीं हो पाता पूरे के पूरे साल में, जिसकी वजह से वो हमेशा पीछे रह जाते हैं। तो उसका बस और बस एक ही तरीका है कि आप कंसिस्टेंट हो जाएं, मतलब आप डेली का डेली ही पढ़ना शुरू कर दें, और कुछ नहीं। और ये डेली का डेली कहीं और से नहीं आएगा, वो आप उसके लिए आपको किसी और टीचर की ज़रूरत नहीं है, उसके लिए ज़रूरत पड़ेगी आपके लिए सेल्फ स्टडी। एक सेल्फ स्टडी हो गया, कहीं ना कहीं मैं पूरा का पूरा ही कंटेंट डाल रहा हूँ, आपको मैंने व्हाट्सएप नंबर दे दिया है डिस्क्रिप्शन में कि हाँ भाई आप डाउट पूछ सकते हैं, और कहीं ना कहीं मैं ऑलमोस्ट हर किसी का जवाब देता हूँ, सॉल्यूशन देता हूँ, वीडियो बना देता हूँ, नहीं तो लिखकर उनको समझा देता हूँ व्हाट्सएप पे। तो अगर आपको इतनी फैसिलिटी मिल रही है, जो कि पहले के टाइम के लोगों को ऑफकोर्स बिल्कुल नहीं मिलता था, अब तो आपके पास दुनिया भर की चीज़ें हैं, आपके पास सोर्सेस बहुत ही ज़्यादा हैं, फिर भी आप नहीं कर रहे हो, समझ रहे हो। उसके बाद मैं इधर बात कर रहा था कि गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं भैया, पेशेंस नहीं है, कंसिस्टेंसी तो छोड़ ही दो, बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। लोग बहुत ही ज़्यादा गंदे रास्ते में आप कह सकते हैं कि जा रहे हैं, उनको बहुत जल्दी फेम चाहिए, तो बहुत जल्दी फेम के चक्कर में वो गलत काम कर रहे हैं। और सबसे जो एक कहीं ना कहीं जहाँ पे आप पढ़ने आ रहे यूट्यूब पे, वहीं पे आपके पास कहीं ना कहीं आपको क्रिंज कंटेंट देखने को ऑफकोर्स मिलता ही मिलता है, और जिसमें लोग इन्वॉल्व होने के बाद अपना जो टाइम ख़राब करते हैं ना भाई साहब, क्या ही बताऊँ, क्या गदर वाला टाइम ख़राब करते हैं। तो मैं यहाँ सिर्फ़ और सिर्फ इतनी सी बात बताने आया हूँ कि अभी ज़्यादा वक्त नहीं गया है आपके हाथ से, टाइम अभी आपके पास बहुत है। यस, अभी सिर्फ़ और सिर्फ क्या चल रहा है, ये जुलाई एंड ख़त्म हो गया, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी, ऑलमोस्ट आपके पास पूरा का पूरा 7 महीना पड़ा हुआ है। इन 7 महीनों में मैं सीधी सी बात ये बता रहा हूँ कि अब जाग जाओ, क्योंकि और भी अगर लेट हुआ ना, अब जैसे जैसे लेट होता चला जाएगा वैसे वैसे आपका मेंटल प्रेशर बढ़ता चला जाएगा, और मेंटल प्रेशर बढ़ता चला जाएगा ना, फिर एट द एंड लास्ट पॉइंट पे आप कुछ नहीं करोगे, कुछ नहीं करोगे, आपके मार्क्स कम आएंगे, घर वाले ताना सुनोगे, और आपकी मेंटल एबिलिटी कम हो जाएगी। तो उसको सही रखने के लिए, ब्रेन को प्रॉपर तरीके से फंक्शनिंग करने के लिए आपका यही है कि कंसिस्टेंट हो जाओ, अब से जाग जाओ, अभी डेली के डेली पढ़ाई करना शुरू कर दो, और कोई ऑप्शन नहीं है। और ये फालतू कि किसी के उससे सेल्फी लेने चले गए, उससे सेल्फी एक स्टार बन गया, आजकल लोग बिना टैलेंट के स्टार बने फिर रहे हैं, ठीक है ना। तो उनके पीछे आपके जाके सर सेल्फी भाई सेल्फी यार सेल्फी, ये काम नहीं करना है। उससे आपको क्या मिल गया, घंटा कुछ मिला, कुछ नहीं, बिल्कुल भी नील। उससे कहीं ना कहीं आपने अपनी बेइज्जती और करवा ली, कि जिसके पास सारा कुछ भी नहीं है उसके सामने जाके आप भीख मांग रहे हो, यार से एक सेल्फी दे दो। क्या मिल गया उससे? सोशल मीडिया में 2-4 वही लफंडर लोगों ने उस पर लाइक ठोक दिया, अरे वाह हम तो फेमस हो गए। क्या 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 फ़ायदा उस फेमस का, है ना? क्या उस फेम का क्या ही फ़ायदा? कुछ फ़ायदा नहीं। कल को लाकर आपको सड़क पे पटक देंगे, कोई फ़ायदा नहीं उनका। अगर आप सच में चाहते हो कि सक्सेसफुल बने, सही जगह पे पहुँचें, तो उसके लिए आपको सही डायरेक्शन में मेहनत करनी ही पड़ेगी, और कोई रास्ता नहीं है। आपको गलत राह छोड़ना पड़ेगा, और उसका सिंपल सा तरीका है, पढ़ाई के मामले में पहली बात कंसिस्टेंट हो जाओ, और अगर आपको एंटरटेनमेंट कुछ चाहिए ही, तो उसके लिए कुछ पर्टिकुलर टाइम ही निकालें, पूरा का पूरा दिन रील्स स्क्रॉल करने में या फिर किसी और तरह के फालतू के वीडियोस देखने में ना लगा दें, ठीक है। तो ओवरऑल इस वीडियो में सिर्फ़ और सिर्फ इतना ही बात करनी थी, और इतना ही बात करते करते कहीं ना कहीं देखिए 10 मिनट के आसपास चला गया लगभग। तो ठीक है, इस वीडियो में सिर्फ़ और सिर्फ इतना ही बात करने के लिए आया हुआ था, और मुझे लग ही रहा था कि आप लोग कहीं ना कहीं इधर उधर जो है वो भटक रहे हो। तो आ जाओ यार, अब कंसंट्रेट करके पढ़ाई करना शुरू कर दो। कंटेंट यहाँ से आपके पास पर्टिकुलरली जाते रह रहा है और जा ही रहा है कंटिन्यूसली, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और जिसमें भी आपको कमी आती है ऑफकोर्स आप व्हाट्सअप कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, सब जगह आपके लिए आपका भाई तैयार है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरी बातें समझ में आ गई होंगी,
और अगर ऐसा है तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। इस बात पे ज़रूर गौर कीजिएगा। जय हिंद।